जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग दोस्तों 40% डाउन है सारे। अगर फुटवेयर इंडस्ट्रीज की सेक्टर की बात की जाए तो अपन बात करते हैं जिस तरह से बाटा इंडिया भी लगभग मतलब 30% डाउन है। दूसरा कैंपस है वो 50% डाउन है। रिलैक्सो है 40% डाउन है। तो दोस्तों एक अगर कॉमन सेंस लगा, अगर अगर इसको देखें, सेक्टर को देखें, तो दोस्तों इसका ऑफ सीजन चल रहा है। अब आप इसको समझिए किस तरह से। देखिए क्या होता है शेयर मार्केट में, क्या होता है सीजन और ऑफ सीजन। क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी बिजनेस है वो जो अपन धरातल पर सारे बिजनेस होते हैं वो ऑनलाइन माल शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती है। तो उस जिस तरह से शेयर मार्केट अगर अपन धरातल पर देखते हैं, जिस तरह से कि टेक्सटाइल्स का बिजनेस अलग टाइम चलता है, स्टेशनरी की दुकान होती है वो अलग चलती है, पेंट सेक्टर का अलग चलता है, सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर की अगर नॉर्मली माने तो बिक्री कब ज़्यादा कम कब होगी, और तो होती है बिक्री कम कब होगी, जब बरसात होगी तो कब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर इस तरह से ये साइकिल चलता है ऑफ सीजन और सीजन का। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी अलग अलग साइकिल चलता है। तो उस साइकिल को अपने को पहचानना है कि किस तरह से उसमें ऑफ सीजन और सीजन होती है। तो अभी अपन बात करें तो जो सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, उसमें ऑफ सीजन का समय चल रहा है। जब सीजन आएगा तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तो वो एक रैली आएगी। तो अपने को कोई भी बिजनेस को खरीदना होता है तो अपन क्या करते हैं, जिसका बिजनेस का डाउन चल रहा हो तब इसमें बाइंग करना चाहिए। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जिसका बुलरन चल रहा हो उससे उस टाइम इसको स्टार्ट करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि नॉर्मली चीज़ें। तो उसके बारे में अपन डिटेल से रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों टेक्निकल चार्ट। फंडामेंटल में अपन देख सकते हैं कि कोई फुटवेयर इंडस्ट्रीज का कोई इतना खराब थोड़ा हुआ रिजल्ट थोड़े बहुत डाउन है, इस वजह से भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कि अपन इसको टेक्निकल चार्ट से समझ सकते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। उसमें एक शानदार पैटर्न भी बन रहा है, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। डीमार्ट के बारे में डिस्कस किया, हैप्पीएस्ट माइंड, अरविंदो फार्मा। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट ये रिलैक्सो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, अपने को इन्वेस्ट करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 60 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ भी कर सकते हो, या फिर बाद में 30 मिनट में भी कर सकते हो। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को आपको बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए। अगर इस सेक्टर की अगर वीकली टाइम फ्रेम देखिए, मंथली टाइम फ्रेम की बात में बड़े टाइम फ्रेम से आते हैं, इसको चार्ट को समझते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, देखिए बड़े टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड था, आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड बुल रन है, और ये थोड़ी सी उसमें एक डाउन ट्रेंड मतलब करेक्शन टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। बाद में बात करते हैं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यही दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड था एक, अप ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेट फेज चल रहा है। और सपोर्ट कहाँ लिया, देखो सपोर्ट कहाँ लिया, पहले एक रेजिस्टेंस था, उसी पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। अब इसमें देखिए एक छोटा सा पैटर्न और बन रहा है, मैं आपको पहले थोड़ा सी दिखा देता हूँ। और पैटर्न बनना इसमें एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। किस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, देखिए यहाँ पर इसमें मानेंगे तो इसमें देखिए एक ये शोल्डर मान लीजिए, ये एक हेड मान लीजिए, और ये शोल्डर। अगर इस तरह से ये निकल जाता है तो फिर बाद में अच्छी रैली आ सकती है। दूसरी ये एक पैटर्न है, और दूसरा बाद में ट्रेंगल पैटर्न भी बन रहा है। देखो ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से, ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम में बनते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। अब आप ट्रेंड को देखिए किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एक टॉप ले लो, एक बॉटम ले लो, कुछ नहीं करना, एक टॉप और एक बॉटम। ऊपर वाला टॉप क्या, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, और बॉटम है तो हायर बॉटम, हायर बॉटम, ये हो गया। अब देखिए छत, ये मान लीजिए मैं एग्जांपल छत का देता हूँ, अपने घर पर जैसे छत होती है तो इसको नीचे जिस तरह से ये सीढ़ी है, किस तरह से सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, देसी भाषा में समझिए, ये सीढ़ी है। अब अपन छत पे जाते हैं तो एक पैर यहाँ रखा, इस तरह से इस तरह से। अब छत पे चले गए तो अब छत पे जाने के बाद में तो पता नहीं चलता नहीं है कि वापस कब आएगा। कब पता चलेगा, जब वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, मान लीजिए ब्रेक डाउन का मतलब नीचे वाली ऊपर वाली सीढ़ी थी उस पर पैर रखेगा। पैर रखने का मतलब पैर रखता है तो इसमें अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होगा।
अगर यहाँ पर पैर रखेगा पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपन टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन बोल देंगे और फिर वो धीरे धीरे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में उसको बोल दिया जाए कि वापस छत पे जाओ तुम, तो क्या करेगा वो, पहले यहाँ था इधर नीचे की तरफ मुँह कर रखा था उसने, तो वो वापस पहले तो टर्न करेगा भाई, ये इधर मुँह कर लिया इसने, ठीक है, अपना इसका पूरा चेंज हो गया 90 डिग्री। फिर बाद में क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ वाल जो पहले वाली ऊपर जिस सीढ़ी से नीचे उतरा था ना लास्ट में, उस सीढ़ी पर ये पैर रखेगा, तो अपने को पता चल जाएगा। पैर रखने में टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट बोल देंगे। बस यही सीधी सी सिंपल है। अब इसको अपन टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। देखो टॉप और बॉटम, ऊपर वाला टॉप हमने देख लिया, अब नीचे वाला देखो टॉप और बॉटम लिया, नीचे वाला लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, लोअर बॉटम लोअर बॉटम। अब देखिए दोस्तों ये घूमेगा यहाँ से, अभी तक तो ये है। अब ध्यान दीजिए 900 कौन सा है, एक सेकंड में लेवल देख लेता हूँ, 975 मान लीजिए, ठीक है, तो 975 या 80 मान लीजिए, 80 है, 980 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट इसमें देखिए यहाँ पर टेस्ट किया है एक बार, ये टेस्ट किया नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने टेस्ट किया इस पे, यहाँ पर क्यों टेस्ट किया, देखो यहाँ पर क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ट्रेड लाइन आ रही थी, यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, और फिर अगर बाई चांस अगर मान लीजिए मिल जाता है कहीं ये किसी वजह से इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी रिलैक्सो फुटवेयर में। वहाँ पर अपने को बहुत ही मतलब अभी 40% है तो 5-10% और मान लीजिए तो 50% के नीचे डाउन में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा फिर बाद में, और कंडीशन ये है कि यहाँ पर केवल बाइंग टीआरसीपी मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ सपोर्ट लेके और बाइंग टीआरसीपी मिलनी चाहिए। अब देखो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से चलते हैं अपन, है ना, यहाँ से नीचे की तरफ आया एक, इस ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं इस कैंडल स्टिक पैटर्न को, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेट हुआ ऊपर की तरफ गया, इस कैंडल को वापस नीचे की तरफ आया तो कौन सा कैंडल, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो आप। नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डबल बॉटम पैटर्न देखो, डबल बॉटम पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न, मैं लाइन चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, डबल बॉटम पैटर्न है, ये देखो डबल बॉटम एग्जैक्ट डबल बॉटम पैटर्न आया। डबल बॉटम के बाद में यहाँ पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना दी डबल बॉटम, कौन सी, बुलिश इनगल्पिंग। फिर क्या हुआ, इसको बाद में ऊपर की तरफ डबल बॉटम ब्रेकआउट कर दिया तो डब्लू पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। इस तरह से आप चार्ट को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए दोस्तों। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो, एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल को बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। और फिर ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर कौन सी मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट के पास में कौन सा बना, बुलिश इनगल्पिंग। तो बुलिश इनगल्पिंग यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है, तो आपको इसके करेक्टर का स्ट्रक्चर मतलब पता चल जाता है किस तरह से। आप जिस तरह से इंसान से अगर किसी से बात करते हो, बार बार बात करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये बात बोलने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई आके मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसीपी, बुलिश इनगल्पिंग या बुलिश हरामी पैटर्न या हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। मैं लेवल आपको बता देता हूँ, 750 के लगभग मान लीजिए, 750 के लगभग मान सकते हो आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सी ऊपर की तरफ जाएगा तो इस नीचे की लेवल कौन सा है, नीचे का लेवल है 750 और बाद में ऊपर की लेवल 950। इन लेवल में रहेगा तब तक इसमें एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट रहेगा सर। अब इसमें देखिए अपन बात करते हैं, थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो मार्केट के ऊपर 22,214 करोड़ का, फिर बाद में इसका करंट प्राइस है 892 है, हाई गया इसका 974 है। ये देखिए 52 वीक का है, नहीं तो हाई तो बहुत ही गया, आपने देखा था, ये हाई तो कितना लगाया 1450 के लगभग, 1500 के लगभग लगाया, तो ये 52 वीक का दिखाई दे रहा है। ये डिविडेंड भी देती है। और फिर बाद में अगर इसकी बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। डीलिंग ये देखो कौन कौन से सारे मतलब कि स्लीपर शूज़, स्पोर्ट शूज़, स्कूल शूज़ सारे बनाते हैं। इसकी अपन बात करें तो देखो रिलैक्सो, स्पार्क, फ्लिट, ये इसके बहामास, इसकी मतलब कि ये इसके प्रोडक्ट मतलब ब्रांड है। आपने देखा होगा रिलैक्सो के इसके जैसे अक्षय कुमार, और जो ये आप इसकी साइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो। मैं आपको साइट का भी दिखा देता हूँ। इसकी आप साइट पे जाके विजिट करोगे तो अक्षय कुमार और ये सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। देखो इसके जाके और आप ये प्रोडक्ट इसमें देख सकते हो, आप सारे जो चप्पल जूते इसमें सब
ये अक्षय कुमार रहा, ये सारे मतलब ये देखो अक्षय कुमार सारे हैं ना, तो इस पे ब्रांड पे आप जाके देख सकते हो, मतलब इसको अगर डिटेल से आपको देखना चाहते हो तो। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, सेल कितनी हुई है देखो। क्वार्टरली रिजल्ट में अपने को क्या देखना होता है, सेल कितनी हुई, कितने का माल बेचा है, एक्सपेंडिचर कितने का खर्चा हुआ है, नेट प्रॉफिट में क्या है। तो अपन मार्च का, जून का, सितंबर का देखेंगे तो मार्च का 765 है, बाद में 739 है और बाद में 715 है, तो ये कम हुआ है, ठीक है। बाद में एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है इसका धीरे धीरे। नेट प्रॉफिट का देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से हुआ है। अब नेट प्रॉफिट भी देखो कम हुआ है, 63 था, बाद में 56 है, 44 है, तो मतलब नेट प्रॉफिट इसका कम हुआ है, इसलिए डाउन आ रहा है। और भी आ सकता है नीचे अगर इसमें थोड़ा बहुत ही। अभी अब क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं तो थोड़ा इसका क्वार्टरली रिजल्ट को आप वेट कर लेना। अगर डाउन आएगा तो आपको 750 पे मिलने के चांस है दोस्तों, और नहीं आएगा तो फिर ब्रेकआउट करेगा, ये भी देख लेना। इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ का है, वैल्यू हम डिस्कस करोड़ में कर रहे हैं। रिजर्व इसके पास में 1873 है, बाद में बोरोइंग्स का 225 है, ये इसका हो गई। बाद में अपन बात करते हैं, देखिए बैलेंस शीट देख ली, बैलेंस शीट तो आ गई थी ना। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, देखिए प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है 71 है, एफआईज के पास में देखो एफआईज की होल्डिंग कम है 3% है, बाद में डीआईज की 8% है, पब्लिक के पास में होल्डिंग है 16% की, ये भी है। और इन्होंने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का मतलब कितने नंबर लोगों ने इनमें इन्वेस्ट करा, 3,11,135 लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पे वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखिए किस तरह से डाउन ट्रेंड था, अपन ने देख लिया कि इसको ब्रेकआउट करेगा तब ये बाद में इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। देखो ब्रेकआउट के क्या नियम होते हैं वो भी देखते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी स्टॉक में फंसे हो, आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके हम डिटेल से स्टेप बाय उसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रेकआउट किया, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के दो नियम होते हैं, रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, दो नियम होते हैं उसको ब्रेकआउट करने का। एक तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, पुल बैक पैटर्न का वेट करना चाहिए। क्यों दोस्तों, अब इसको कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी मान लीजिए कि 12 फीट की जो जैसे फोर्स में होता है 12 फीट का लॉन्ग जंप होता है, अगर इसको पास करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से है ना दोस्तों, यहाँ से अगर किसी को भाग के 1 किलोमीटर से भाग के इसको पास थोड़ी कर सकता है, ये डिस्टेंस होगी, मतलब कि जैसे 50 फीट या 100 फीट, ये इस तरह से डिस्टेंस 50 फीट के बाद में उसको वो क्रॉस कर सकता है। उसी तरह से इसका भी होता है कि कोई भी स्टॉक नीचे से आके इस लाइन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता, कर दिया तो वापस आएगा उसको। ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के साथ यहाँ बाइंग टीआरसी भी मिल जाती है, तो यहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा नियम होता है कि इस लाइन के पास में आके कंसोलिडेट होके, जैसे कई होते हैं देखो ये होता है तो कई होते हैं देखो यहाँ पर अपन लॉन्ग जंप करते हैं तो वो यहाँ के रुक जाएंगे और फिर जंप मारेंगे, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा ये, ठीक है। ये कॉमन सेंस मतलब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है तो क्यों ले रखा है, देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है ये भी देख लेते। बहुत ही अच्छा टूल है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी आप जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से काम करती है, क्या होती है। मैंने डिटेल से एक सर ने कमेंट किया था इसलिए मैंने उसको फुल वीडियो बनाया था। ये देखो एक लो ले लीजिए, इसको लो लेके एक टॉप ले लीजिए, ठीक है। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, ये 23% है, 38% है, 50% है, 61% है, 78% है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ था, 23% पे आके सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर 38% पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर वापस आया, नीचे की तरफ आया नहीं, वापस आया, वापस देखो 50% की सपोर्ट लिया। एक बार काट देता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो नीचे की तरफ वापस उसको अगले टाइम फ्रेम में मतलब अगले इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 50% की रिट्रेसमेंट पर, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे अभी 61% पे आ गया था। अब अगर बाई चांस ये मान के अगर नीचे मिल जाता है 61%, हमने जो लेवल डिस्कस किए थे 750 के लगभग, तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। तो कंक्लूजन इसी का ये रहेगा। अब इसकी टारगेट की बात करें तो दोस्तों अगर देखिए टारगेट भी देख लेते हैं कि अपन बाइंग करते हैं तो कहाँ तक अपन प्रॉफिट उसको ट्रेल कर सकें। देखो रेजिस्टेंस पहला ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा और चौथा ये रेजिस्टेंस है इसके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे आप ध्यान रख सकते हो, इसका मतलब कि ये मान के चल सकते हो कि ये 1500 तक तो आराम से जा सकता है, इसको ब्रेकआउट करता है तो बाद में 2000 को भी ये जा सकता है ऊपर की तरफ, अगर आप ट्रेल करते हो तो 15,000 तो मतलब 1500 तक तो एक बार ये इसका टारगेट मिलेगा आपको।
तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आप सीखने की कोशिश कीजिए, किसी की टिप पे भरोसा मत रखिए। आप चीज़ों को सीखिए कि किस तरह से काम कर रहा है। देखो चार्ट को देखो कितना दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट क्यों लिया है, देखो ये रहा एकदम ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। और हमने देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ट्रायंगल पैटर्न में भूल गया था। देखो ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, एक सेकंड, ये ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है ये देखिए। अब देखो ट्रायंगल पैटर्न में कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये देखो यहाँ से देखो ट्रायंगल पैटर्न में इस ट्रेड लाइन का यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर वाकई वहाँ सपोर्ट ले दिया। तो इस ट्रेड लाइन के पास में भी आ सकता है। एक तो हमने लेवल ये डिस्कस किया वहाँ पर, या फिर ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी भी मिल जाता है तो भी ये ब्रेकआउट कर सकता है। और फिर ये इस ऊपर की ट्रेड लाइन को देखो, रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये अच्छा मूवमेंट इसमें देने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अगर अच्छा एक सही जगह पर अपन बाइंग करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और आप किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।